लास्ट क्या कराया था? हाँ, वेक्टर बनाने सिखाया था ना? हाँ, वेक्टर बनाने सीख लिया था अपन ने। चलिए नेक्स्ट आइए, वेक्टर प्रोडक्ट। देखो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा क्या होता है? वेक्टर। तो सबसे पहले आप समझते हैं स्केलर। स्केलर प्रोडक्ट, u डॉट बी, पता नहीं, u डॉट बी। तो u डॉट बी कितना है? u मॉड v मॉड कॉस थीटा, u मॉड v मॉड क्या? कॉस थीटा। काम की बात ये है कि ये v हो गया और ये v हो गया, है ना? ये u की डायरेक्शन हो गई और ये v की डायरेक्शन हो गई। अब जो थीटा लेंगे वो तब लेंगे जब ये एंगल इनके बीच, ये वाला एंगल तब लेंगे जब ये वाला पॉइंट, ये जो है ये इनसे अवे होनी चाहिए, है ना? हमें ये याद रखना है। तो हमें सबट्रैक्शन वेक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा जो वेक्टर लेंगे उनके बीच में थीटा कौन सा होगा? थीटा जब होगा जब ये एंगल क्या होगा, ये जो पॉइंट है वो इससे क्या होना चाहिए? दूर होनी चाहिए। कहने की बात ये करेंगे, इनकी जो चौच है ना वो इससे दूर होनी चाहिए। अगर मेरे पास मान लो एक वेक्टर यूं आ रहा है और एक वेक्टर ऐसे ही यूं, अब क्या होगा? अब थीटा बोलो, क्या लेंगे? बोलो थीटा। तो थीटा जब लेंगे जब ये ऐसे आ रहा हो, राइट? तो आगे ये मेरे पास थीटा था, तो ये कितना हो गया? पाई माइनस थीटा। तो इस केस में अपन पाई माइनस थीटा लेंगे, ठीक है? एंगल जब कंसीडर करते हैं बस इसी बात का याद रखना, अपन घोर से याद नहीं रखना। छोटी छोटी बात समझनी इससे अंदर, फिर बड़े बड़े सवाल अपने आप हो जाएंगे। मेरी समझ में आया? और मोड निकालना अपन जानते ही है, ठीक है? यू मोड वी मोड क्या? कॉस थीटा। क्लियर? मीनिंग समझ में आ गया? ठीक है, तो अपन यहां से एक छोटी छोटी बात और कर लेते हैं। आई डॉट आई ये कितना होता है? आई डॉट आई वन। वन क्यों होता है? बताओ वन क्यों आया? क्योंकि अपन इसी से लगा दे आई मॉड और क्या? कॉस थीटा। अब दोनों की सेम डायरेक्शन होगी तो थीटा कितना होगा? जीरो, और कॉस जीरो वन। तो वैल्यू कितनी हो गई? वन हो गई, राइट? जे डॉट जे ये भी वन हो गया, जे डॉट के ये जीरो हो गया, क्योंकि ये आई की डायरेक्शन है और ये, और इनके बीच में एंगल कितना? 90, राइट? बोलो यस सर। मीनिंग समझ में आ गया? नोट कर लो।
लिख लिया? बोलो। ज्यादा पढ़ने को कुछ नहीं है, मेन चीज तो समझना है। इसको समझने के बाद यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे धीरे धीरे। देखिए, तो मेरे पास अगर ऐसे लिखा हो u प्लस v का होल स्क्वायर, u प्लस v का होल स्क्वायर, ठीक है ना? कैसे लिखे इसको बताओ? बोलो। u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv। उससे पहले छोटी सी बात सीखते हैं, फिर आप इसको चलाएंगे धीरे धीरे। एक तो मिलेगा u डॉट u, है ना? एक लिखा मैंने u मॉड स्क्वायर, एक लिखा मैंने u वेक्टर के स्क्वायर, और एक लिखा मैंने u वेक्टर के स्क्वायर का मॉड। पता इन चारों में क्या डिफरेंस है? इन चारों में क्या डिफरेंस है? हाँ, यू मॉड बोलना, पहला वाला u डॉट u है, दूसरा वाला u मॉड का स्क्वायर है, तीसरा वाला u वेक्टर का स्क्वायर है, चौथा वाला u वेक्टर के स्क्वायर का मॉड है। जो लिखा है उसको बोल दोगे, ऐसा मत बोलना। हाँ, ओ, हाँ, तो बोल क्या है? वही तो बोलो जो बोल रहा था। और जो बोल रहा है वो भी गलत बोल रहा है। पहले वाला क्या है, इनका मल्टीपल है तो डायरेक्शन भी आएगी और मैग्नीट्यूड भी आएगा। ऐसा होगा क्या बच्चों? स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? तो फिर डायरेक्शन कहां से आएगी? गलत बोल रहे हैं ना। एक भाई से बोल रहे वन है, क्यों होगा वन? आई आई है क्या? आई है क्या? कल समझाया मैंने आई और यू में क्या अंतर होता है, नहीं बताया कल मैंने आपको। आई की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। तो सारे वेक्टर वन होते हैं क्या? फिर तो वन क्यों बोलोगे? बोलो क्या अंतर है चारों में? और ये नहीं बड़ी? हाँ, चारों में एक ही अंतर है कि इसमें कोई अंतर नहीं है, तो चारों मैग्नीट्यूड है। ध्यान रखना, लिखने के तरीके अलग अलग है, काय को अंतर ढूंढ रहे हैं मैं। कई बार ये लिख के देंगे, कई बार ये लिख के देंगे। किसी भी वेक्टर पे अगर स्क्वायर लग गया तो क्या हो गया? वो मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात? किसी वेक्टर पे स्क्वायर लग गया तो क्या बन गया? मैग्नीट्यूड। और ये तो ऑलरेडी क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड ही होगा। और ये भी क्या है? स्क्वायर लग गया, इसका मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। अब इसको मोड़ लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, जबरदस्ती चिपकाया हुआ है। समझ में आई बात? तो कई बार ऐसी भाषा लिखी जाती है। इन चारों का एक ही मतलब है क्या? मैग्नीट्यूड। बच्चे अलग अलग उसका मीनिंग निकाल देते हैं। तो चला ये समझे कैसे निकाले, ये कैसे बोले, तो हमको तो पता ही नहीं। हम इसको कैसे लिख देते हैं? u प्लस वी डॉट u प्लस वी। मेरी बात से सहमत है? क्योंकि ये इसके इक्वल है नहीं है? अरे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। अगर मेरे पास a स्क्वायर है तो इस a स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा? a डॉट a। और ये a ये क्या चीज है? मैग्नीट्यूड है। ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और ये भी मैग्नीट्यूड है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना है बताओ? मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आया? u डॉट u प्लस u डॉट v प्लस, एक बार थ्योरी समझा दो सारी, आगे पीछे की चारों तरफ की, फिर सवाल करना सिखाऊंगा आपको। ये कितना होता? v डॉट u प्लस v डॉट v। बोलो बच्चों ये क्या हो गया? u स्क्वायर। सीधे सीधे u स्क्वायर लिख दूं, चाहे u वेक्टर का स्क्वायर लिख लो, मैग्नीट्यूड है। बोलो ये क्या है? तो कई बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं। एक ही बात है, मतलब लगाओ तो भी यही है, लिखो तो भी यही है। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही मतलब है। ये कितना हो गया? इसके भी ये हो गया u v cos थीटा। u v क्या है? मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? u v cos थीटा। तो क्या बन गया बताओ? ये 2uv क्या? cos थीटा। तो u प्लस v का होल स्क्वायर, ये
ये वैल्यू इसके इक्वल थी। क्या बन गया बताओ, यू स्क्वायर वी स्क्वायर टू यू वी कॉस थीटा। तो यहां से अगर मैं पूछूं यू प्लस वी मॉड, ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ही तो है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, अरे क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, लिख दूंगा इजिकल टू अंडर रूट यू स्क्वायर वी स्क्वायर टू यू वी कॉस थीटा। बोले बच्चों सही लिखा क्या, सही। अरे मैग्नीट्यूड है, मैंने स्क्वायर कर लिया, रूट ले लिया दोनों साइड, तो यही वैल्यू आएगी। तो u प्लस वी का मोड कितना हो गया, यू स्क्वायर वी स्क्वायर टू यू वी कॉस थीटा। क्लियर हो गया। इसी से हम इसको और चला लेते हैं, देखो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, बोलो ये कितना होगा, बोलो नहीं आ रहा तो लिख दो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू डॉट u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। हो गया क्लियर, बोलो खोलो कितना आया, बोलो ये कितना आया, यू स्क्वायर प्लस यू डॉट वी प्लस यू डॉट डब्ल्यू। अगला बोलो वी डॉट यू प्लस वी डॉट वी प्लस वी डॉट डब्ल्यू। सही है। अगला बोलो, बोलो बोलो बच्चों, डब्ल्यू डॉट यू प्लस डब्ल्यू डॉट वी प्लस डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू। क्लियर। ये कितना हो गया, ये क्या चीज है, यू स्क्वायर, ये क्या है वी स्क्वायर, ये क्या है डब्ल्यू स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आई। अब देखो यू वी क्या था, ये यू वी और ये क्या है वी यू है, सेम होंगे। क्या लिख दो बताओ, टू यू वी कॉस थीटा प्लस इसको देखो क्या है, सेम है। क्या लिखो बोलो, टू यू डब्ल्यू कॉस फाई। सेम एंगल थोड़ी होगा जो इसके बीच में, सही है ना। तीन वेक्टर है, कुछ भी एंगल हो सकता है, इनके बीच का एंगल है, इसके बीच ये थीटा, ये फाई और ये कितना साई। ये यू हो गया, ये वी हो गया, ये वी इसके बीच का मतलब क्या एंगल होता है, इसके अंदर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हो गया, इसको फाई मान लिया और इसको साई मान ले, राइट। तो कितना हो जाएगा बताओ, यहां से कितना आया, टू बोलो वी डब्ल्यू कॉस कितना साई। बनी क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां से u प्लस वी प्लस डब्ल्यू कितना आया, इसका मॉड बोलो, बोलो चलो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टू यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू और डब्ल्यू डॉट यू। क्लियर हो गया, बोलो नोट कर लो। तो चाहे कितने वेक्टर आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, इस मैटर से खोल देंगे अपन। समझ में आई बात, डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे उनके बीच में।
लिख लिया? लिख लिया क्या? सवाल लिखो। इफ UVW are three vector such that their magnitude are 2, 3, 4, then value of U dot V, V dot W, W dot U. अभी सवाल जब पेपर में आए तो बच्चे सर इसमें थीटा तो दे नहीं लिखा, कैसे निकाले? क्या निकाला अपन को? इसकी वैल्यू निकालनी है। बोलो, निकल जाएगी? अरे निकल जाएगी क्या? निकल जाएगी? निकालो, निकालो बच्चे, अगर निकल जाएगी। है? नहीं निकली? क्यों? कितना? 376? गलत आंसर है बेटा। तू तो क्या दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता? मैंने सवाल ही अधूरा दिया है, पता नहीं कहां से निकाला है। मैंने सवाल ही अधूरा दिया है और पूछे निकल जाएगी? कहां निकल जाएगी साहब? अब कोई भी वैल्यू निकलती है जब साइड में इक्वेशन बनती है पूरी। बिना इक्वेशन कोई वैल्यू निकलती है आज तक? तो इक्वेशन बनने के लिए भी कंडीशन तो बच रही है। कहां से निकालना है भाई? पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं, सारा सवाल अधूरा है तो भी इसका आंसर निकाल दिया। और सबसे पहले निकालने को लगी हो, कह रहा सुन ले भाई, समझ ले, बचपन से लेकर अभी तक ये आदत डाल रखी है। गिवन दैट U plus V plus W is equal to 0, अब निकलेगी। गिवन दैट U plus V plus W is equal to 0, इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू 0 है। कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ U plus V plus W is equal to 0। बच्चों अब कैसे निकाले बताओ? अब निकल जाएगी, अब निकल जाएगी। अब डालो इसके अंदर U plus V plus W का मॉड इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, अंडर रूट U स्क्वायर V स्क्वायर और W स्क्वायर प्लस 2 U डॉट V, V डॉट W, W डॉट U। ये कितना दे रखा है? 0। तो 0 इज इक्वल टू ये कितना है? 4, 9, 16 प्लस 2 और जो हमें चाहिए वो कितना आंसर आया? 29/2 माइनस का पता नहीं कहां से निकाला है 376। हाँ जी, समझ में आएगा ना?
एक सवाल लिख ले, इफ u v w are unit vector such that u plus v plus w is equal to 0, then value of u dot v, v dot w, w dot u. If u v w are vector such that magnitude of u v w are 2, 3, 4, then and 2u plus 3v plus 2w mod is equal to 0, then value of 6u dot v plus 6v dot w plus 4u dot v, 4u dot w. कितना आंसर आ भैया इसका? माइनस का 3/2. हो गया सॉल्व? लास्ट वाला बोलो, कितना आंसर आया लास्ट वाले का? 9, 16, 29, 9, 29. -29 बटे 2 ही आएगा. इनसे फर्क क्या पड़ेगा? तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. हाँ कर लो. इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसके साथ 2u इसका लगाओगे तो 2 कॉमन बाहर आ जाएगा. वो अंदर का मसाला तो यही बचेगा. करके देखो, लगाओ. अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, कितना बनेगा? 6. ये तो मैंने पूछा आपसे. ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 6. ये भी 6 लगा हुआ है. इसका ये पूछा तो कितना है? 4 आएगा. तो इनके सबके साथ बाहर क्या आएगा? 2 आएगा. इन तीनों का स्क्वायर कितना होगा और सम कितना होगा? 29. अरे नहीं आएगा समझ में? बोलो. नहीं आया? आंसर में क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? चलो ये हो गया अंडर रूट, ये हो गया 2u स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर प्लस 2w स्क्वायर प्लस के 2 और अंदर आ जाएगा 6u डॉट v, 6v डॉट w और 4u डॉट w. ठीक है ना? तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो मैंने जानबूझ के लिख दिया. बस इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आ रही है. इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? u स्क्वायर कितना है? 4 से मल्टीप्लाई कर देना. हाँ ये कितना है? 9 से मल्टीप्लाई कर देना. और ये कितना है? बोलो. है 16. तो किससे मल्टीप्लाई करना? 4 से. बस इधर ले जाना, माइनस से डिवाइड कर 2 से. तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, इन दोनों की वैल्यू आ रही है तीनों की, उसमें -2 कर देना. इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन ने बनाया ऐसा है.
आएगा अरे नहीं आएगा? हाँ 29/2 नहीं है, गलत बोला इसने, सम गलत बोला है। हाँ सम गलत बोला इसने। कितना? 138 बोला है, 138 बोला है। देख लो कितना आ रहा है सम, इसके सम की देख लो कितना आ रहा है, 181। हाँ सम करना नहीं आया बेटा? कितना आ रहा है? 4 × 4 16, 16 तो ये आ गया, प्लस 9 ये आ गया, 9 × 9 81, प्लस बोलो 16 × 4 ये आ गया, इजिकल टू डिवाइड बाय 2 आ गया, और ये माइनस आ गया, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी जो हमको चाहिए 6u.v प्लस 6v.w प्लस 4u.w। कितना है सम? 161। 13 भी गलत, 13 भी गलत, शाबाश। गलती कहाँ आ रही है? ऐड करने में। चलो हटा दें, तो इस वैरायटी का सवाल समझ में आ गए? आगे चलते हैं। अच्छा अपन ऐसे लिखते थे 2i + 3j + 4k, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा? बोलो बच्चों। अंडरवुड क्या लिखते थे बताओ? बोलो 4 + 9 + क्यों होता है ऐसा? 4 + 9 + 16 क्यों होता है? हाँ जी, अभी तो सिखाया मैंने आपको, और अभी तो सिखाया नहीं सिखाया? लेकिन ध्यान रखना, ये वाली चीज उसका एक सिंपल फॉर्म है। बच्चे ये पढ़ने को उसको कैसे लिख देते हैं? मैं बोलता हूं P + Q + W, P + Q + R mod। बोलो बच्चों, बच्चे कहते हैं सर P² Q² R², क्या सही है? अभी तो सीखा, क्या होगा बताओ? ये P² प्लस का 2, बोलो बच्चों P.Q Q.R और R.P। सही है ना? अब यही चीज पर लगा दो, बोलो क्या होगा? 2i + 3j + 4k mod। बोलो कितना है? बोलो अंडरवुड, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, इसका मोड बोलो 4। आगे बोलो, अरे i² कितना होता है? 1। क्या चीज है ये? मैग्नीट्यूड। अभी तो बताया, किसी वेक्टर को स्क्वायर लग जाए मतलब मैग्नीट्यूड। तो बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? 1 होगा। अब तो समझ में आ गया। और बात, वो चारों बातें जो मैंने लिखी थी एक जैसी थी, वो अलग अलग नहीं थी। कभी कुछ लिखा जाता है, कभी कुछ लिखा जाता है। i.i लिख लो, i.i कितना आता है? 1, और i² में कितना? 1। वही तो सेम बात है। बात समझ में? ये कितना है बताओ? ये 9, ये कितना है बताओ? 16, और बाकी का 2। अब इनके बीच में एंगल कितना है? 90। तो ये 90 की वजह से क्या हो गया? cos 90 प्लस ये cos 90 और प्लस ये cos 90। समझ में आया? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आंसर कितना आ गया? ये आ गया। अब समझ में आ गया क्यों लिखते हैं अपन? तो हमको डायरेक्ट बताया जाता है कि ऐसे निकालना हो तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर। लेकिन ये तभी सही है जब ये सिस्टम क्या है? ऑर्थोगोनल। समझ में आई बात? अगर सिस्टम ऐसा हो गया तो इनवैलिड है। तो फिर कौन सा वैलिड है? ये वैलिड है। ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये लिखा जाएगा। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर ये लिखा जाएगा। बात समझ में आई? और 2D है, इसका एक वेक्टर गायब हो गया तो एक वेक्टर गायब कर दो तो ये गायब कर दो, R वाला, ये दोनों गायब, ये रह गया, ये गायब। देखो ये आगे पुराना। ठीक है? अपन हर स्टेज पर आए 3D पढ़ लो, उसमें से गायब कर दो, क्या बन जाएगी? 2D। क्लियर हुई बात? तो 2D वेक्टर आ जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई? तो अगर i.j.k लग रहा है तब तो आप ये डायरेक्ट लिख देना, i.j.k नहीं लग रहा है तो ध्यान रखना, गलती मत कर देना, और ऐसी गलती करोगे इतना बता दूं तो इसको मत करना दोबारा। क्लियर की बात? यहां तक की बात समझ में आ गई?
समझ में आ गया मीनिंग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, दोबारा अपने क्या पढ़ा, अपने पढ़ा u डॉट v इजिकल टू, बोलो बच्चों, u मॉड v मॉड क्या, cos थीटा। इसी को फिर अच्छे से समझते हैं। इस फॉर्मूले को चलिए, फॉर्मूले में दम बहुत है ना, एप्लीकेशन होता है, वो समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अपन इसको यूज करना सीखें। तो देखो, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए, चलाने की सबसे आसान एप्लीकेशन ये सिखाता हूं। हाँ लिखो, देखो, बाय यूजिंग, धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाय यूजिंग वेक्टर मेथड, by using vector method prove that, by using vector method prove that cos a minus b, cos a minus b is equal to, बोलो क्या होता है, cos a cos b plus sin a sin b, एंड cos a प्लस b, दूसरा भी लिख लो, cos a प्लस b, बोलो क्या, cos से cos b माइनस sin a sin b। कौन सा मेथड लगाना है, वेक्टर मेथड लगाओ। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे बताओ, ट्रिग्नोमेट्री आ गई। हाँ जी, कोई आइडिया। सबसे पहली बात तो कल अपन ने वेक्टर बनाना सीखा था, है ना। आज उस वेक्टर को दोबारा सीखते हैं, है ना। कल हमने वेक्टर बनाना सीखा था किसमें, कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट फॉर्म से। आज अपन सीखें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से, दोबारा देखिएगा और आगे के लिए इसको याद भी कर लीजिएगा। तो हमने कल वेक्टर बनाया था 2D में, p x और y। ये कितना था, x, ये कितना था, y, ये क्या था, o, ये क्या था, m। तो अपन लगाया था ट्राइंगल लो, क्योंकि अपने का वेक्टर तो किसको फॉलो करेगा, ट्राइंगल लो को। बोलो क्या लिखोगे, ओ एम प्लस, बोलो बच्चों, एम पी इजिकल टू ओ पी। तो ओ पी कितना आ गया, बोलो, ओ एम कितना है, कितना चले इसमें, x यूनिट, x की किसकी डायरेक्शन है, तो हम चले एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है ना। ये मैंने लिखना सिखा दिया था, वो क्यों लिखते हैं ऐसा। अब इसको हम लेके आते हैं किसमें, थीटा के साथ। तो देखो ये एंगल थीटा, ये थीटा हो गया, ठीक है ना। उसी जो अपन एक पढ़ा है, कुछ छोटे से मामले को बार बार समझा रहा हूं, हर तरह समझा रहा हूं ताकि आपको यूज करना आ जाए। जानते तो सब सबने फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ चुके, यू कॉस थीटा, यूज करना सीखो उसको। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कॉस थीटा कितना होगा बताओ, तो ये लाइन कितनी होगी, ओपी मोड, बोलो बच्चों, अरे है ना, ओपी लाइन होगी, आर लिख लो, ओपी मोड लिख लो। तो कॉस थीटा बताओ कितना आएगा, एक्स बाय ओपी मोड, राइट। साइन थीटा बताओ, y बाय ओपी मोड, करेक्ट। ओपी वेक्टर कितना है बताओ, ओपी वेक्टर क्या लिखा अपन ने, तो ओपी वेक्टर अपन लिखा एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, ओपी कॉस थीटा। ओपी अगर मैंने इस पर कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है, ये मोड है, और इसमें साइन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो कुछ भी लगा नहीं बोले, वैसा बोलेगा मोड लिखा हुआ इसकी वैल्यू,
तो ओपी कॉस थीटा, चाहो तो लगाओ नहीं तो मत लगाओ, आई कैप प्लस ओपी साइन थीटा जे कैप। तो आपने किसी वेक्टर को लिखना सीख लिया, किसकी फॉर्म में? बोलो, कॉस थीटा के साइन थीटा की फॉर्म में, ठीक है ना। जब भी कोई वेक्टर लिखना है तो जो वेक्टर है उसकी लेंथ लिख दो, उसके साथ कॉस लगा दो, क्या लगा दो? साइन। हो गया लिखना है वेक्टर। बोलो। हाँ, तो कई बार सवाल भी आता है, ये लिख देंगे पेपर में, बोर्ड के अंदर एक छोटा सा सवाल आ जाता है कई बार, रिप्रेजेंट ऑल यूनिट वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन। एक छोटा सा सवाल लिख दिया, रिप्रेजेंट ऑल यूनिट वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो जरा बताओ, ये ओपी हो गया, कैसा वेक्टर लिखना है? तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 हो गया, इसका ओपी का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। क्या लिखो बताओ? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसा वेक्टर कौन से प्लेन पे? एक्स वाई प्लेन पे। अगर मैं गौर से देखूं तो मतलब ऐसा डायग्राम, ये वो वेक्टर है, अगर घूमेगा तो हमेशा कहां लाइज करेगा बताओ? सर्किल पर। और सर्किल की रेडियस कितनी इसकी? 1। तो ये सारे वेक्टर जो मैंने बताए वो सारे क्या है? यूनिट वेक्टर है। कैसे पता लगा यूनिट वेक्टर है? आप इसका मोड, आपने ओपी की वैल्यू कितनी ली, उल्टा कर लो, इसका मोड निकाल दो। बताओ इसका मोड बताओ कितना आएगा? बोलो, अंडर रूट आदित्य के सीधा स्क्वायर करके लिख सकते हैं। बोलो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ गया? 1। तो ये 1 आ गया, यहां से प्रूव हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल यूनिट वेक्टर ऑन कौन से प्लेन पे? एक्स वाई प्लेन पे। समझ में आ गया? नोट कर लो।
हाँ बच्चों लिख लिया, वेक्टर बनाना आ गया किसमें, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, हमको डेरिवेशन जो प्रूव करना था, ये अपन ने एक वेक्टर मान लिया ए, ये ओ, राइट, इसका एंगल ये ए, तो क्या मैं ओ वेक्टर लिख सकता हूं, बोलो यस सर। ये वेक्टर मान लिया मैंने बी, और इसका एंगल मान लो ये बी, तो क्या मैं ओ वेक्टर लिख सकता हूं, यस सर। अब इनके बीच में ये एंगल हो गया, बोलो कौन सा, वहां पर कहते हैं एंगल जब लेते हैं जब इससे दूर हो, सही लिखा, बोलो। तो इनके बीच में एंगल हो गया, तो सबसे पहले अपन ओ वेक्टर लिखते हैं। बताओ ओ वेक्टर कैसे लिखोगे, ओ वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए कॉस ए आई कैप प्लस ओ ए साइन ए जे कैप। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, अभी तो वेक्टर सिखाया था ओपी, अरे ओपी कैसे लिखा था, ओपी कॉस थीटा, जो उसने एंगल बनाया आई कैप एक्स एक्सिस से, और क्या लिखा ओपी साइन थीटा और क्या जे कैप, थीटा किससे एंगल लिया था, एक्स एक्सिस से, बढ़िया वेक्टर। ऐसे ही मैं ओबी वेक्टर लिख सकता हूं, ओबी वेक्टर लिख देता हूं, बताओ क्या लिखूंगा, ओबी कॉस बी आई कैप प्लस ओबी साइन बी, क्या लिख दिया, जे कैप, करेक्ट, बोलो बच्चों। अब मुझे कौन से फॉर्मूला प्रूव करना है, कॉस का, साइन का, कॉस का। ये कॉस कब आता है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है। मैंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, आपको ऐसा लग रहा किसी बात बोली है, कॉस कब आता है, हाँ तो आप मेरी बार बार पूछोगे जब मैं सवाल कराऊंगा, सर आपको कैसे पता लग रहा है कॉस लेना है, क्रॉस लेना है, डॉट लेना है, क्या लेना है, अभी तो एक ही चीज है डॉट, मान लो बहुत सारी चीजें जाएंगी, क्रॉस भेजेंगी, डॉट भेजेंगी, डॉट और क्रॉस दोनों आ जाएंगे। तो आप पूछोगे क्या, तो मैं कहूंगा हिंट लेगा इसमें कॉस लेना है, कॉस लेना है का मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट, और साइन लेना है तो क्रॉस प्रोडक्ट, समझ में आई बात। तो सवाल के अंदर हिंट मिलेगा आपको, सारे सवाल में ऑप्शन में कॉस लिखा मिले, समझ लेना डॉट प्रोडक्ट की कार्यक्रम होगा। तो डॉट प्रोडक्ट लगा दे इसके अंदर, ओ ए डॉट ओ बी, बोलो क्या लिखोगे, ओ ए मॉड, बोलो भाइयों ओ बी मॉड, और इनके बीच में एंगल, और एंगल जब लेते हैं जब इनकी चांच इनसे दूर, तो दूर है नहीं है, अरे है नहीं है, करेक्ट है ना। बताओ एंगल कौन सा लोगे, तो इनके बीच का एंगल कौन सा हो गया, ए माइनस बी, यहां तक की बात समझ में आई। अब दोनों वेक्टर लिख दो लेफ्ट साइड, इसको लिख दो, क्या हो गया बताओ, ओ ए कॉस ए आई कैप प्लस ओ ए साइन ए जे कैप डॉट, बोलो ओ बी कॉस बी आई कैप ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉस ए माइनस बी, बोलो बच्चों सही है। अब मल्टीप्लाई करो, बोलो ये क्या हो गया, क्या आएगा बताओ, आई डॉट आई, अरे आई डॉट आई वन, कितना बनेगा बताओ, ओ ए ओ बी कॉस ए कॉस बी प्लस कितना, जीरो। ये तो सारा मैग्नीट्यूड है ना, सही है ना, क्या बनेगा बताओ, जीरो। अगला बोलो ये क्या बनेगा, आगे भारद्वाज, हाँ जी, प्लस आगे बोलो ये क्या बनेगा, जीरो, और ये क्या बनेगा, ओ ए ओ बी, बोलो साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कितना होगा, ओ ए ओ बी कॉस ए माइनस बी, क्या कॉमन आ गया दो तरफ से, ये कट गया, क्या रह गया बताओ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इज इक्वल टू, नोट कर लो ये डेरिवेशन हो गया।
ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आसान, बस एक डॉट प्रोडक्ट लगाया आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत तामझाम करने पड़ता है अपन को, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के। यहां कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा वाला आप प्रूव करोगे, कौन सा? कॉस ए प्लस बी बढ़ाना। देखते कितने बच्चे कर पाते हैं।
क्या निकालना है अपन को? a माइनस बी या a प्लस बी? a प्लस बी। अब आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो, अगर दोनों के दोनों, बताओ यहां क्या रखना चाहिए मुझे? b, और यहां सब पे करो तो क्या आएगा? b माइनस a आएगा। हाँ तो अंडरस्टूड, नीचे जाना पड़ेगा। अगर दोनों को एक साइड बनाओगे तो कभी a प्लस बी आ नहीं सकता। तो इतना तो कल लगानी पड़ेगी आपको हमेशा कि अगर ये a है और ये b है तो ये b हो गया और ये a हो गया, ये बनेगा a प्लस बी। अगर ये बनाया तो सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। तो ओ ए वेक्टर कितना होगा? ओ ए कॉस ए आई कैप प्लस ओ ए साइन ए जे कैप। ओ बी कितना होगा? ओ बी कॉस ए आई कैप माइनस ओ बी साइन बी जे कैप। ये समझ में आया माइनस क्यों आया? नेगेटिव नहीं है, जे की डायरेक्शन नेगेटिव है, ये माइनस जे। हमने पास बताया यार, एक पॉजिटिव होगी तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी नेगेटिव होगी, और ट्राइंगल को फॉलो करा दिया तो नेगेटिव तो माइनस का आएगा। नहीं आया समझ में? अगर वेक्टर है तो किसको फॉलो करेगा? ट्राइंगल को। तो एक ट्राइंगल को अपन इसमें बना दिया और एक ट्राइंगल ये बना दिया, ओ एम बी और ओ एंड ए। अब डॉट प्रोडक्ट निकालो इसका, आपका आंसर आ जाएगा। तो ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ ए मॉड ओ बी मॉड, बोलो भाइयों, इनके बीच में एंगल कितना? कॉस ए प्लस बी, और इस साइड को मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर तैयार हो जाएगा। आया नहीं आया? बस एक वेक्टर उल्टा करेंगे तो आ जाएगा, आ जाएगा। तो थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, आ जाएगा कैलकुलेशन। हाँ जी, चले आगे। नेक्स्ट, आगे लिखिए और इसको समझते देखो। आगे लिखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? देखिए, ये सब एसओडी के अंदर था, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ टाइप नंबर 3 में। उन्हीं को मैं डेरिवेशन सिखा रहा था कि वो भी समझ में आ जाए और एक बार ये भी समझ में आ जाए। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, देखो यहां से ड्रॉप डालो, ये डी हो गया। ये लाइन कितनी थी बताओ? ये लाइन क्या होती है? सी। अरे पढ़िएगा अपन ने, बी के सामने वाली बी और ए के सामने वाला ए। ये एंगल कितना है? बी, और ये एंगल कितना है? सी, है ना? पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाए और उसके बाद वेक्टर सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाए तो बताओ इस ट्रायंगल में आ जाओ, और ये लाइन मान लो आप P और ये मान लो Q। तो बताओ इसमें क्या रिलेशन होगा? बोलो। cos थीटा। अपन एक ही बात बोली कि दो लाइन के बीच हमेशा एंगल कौन सा होता है? cos। चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ, दो लाइन के बीच में एंगल कौन सा आएगा? हमेशा cos ही आएगा, सही है ना? साइन तो बनने का कारण था, तो इन दोनों के बीच एंगल cos, इन दोनों के बीच एंगल cos। तो यहां से बताओ cos B कितना होगा? P बाई C। तो P कितना होगा? C cos B, करेक्ट। ऐसे ऐसे Q कितना होगा? cos C कितना होगा? Q बाई B। तो Q की वैल्यू बताओ? B cos C। बोलो बच्चों, और P प्लस Q किसके इक्वल है? बोलो, A के। तो P की वैल्यू डाल दो, कितना है बताओ? C cos B प्लस B cos C इज इक्वल टू कितना? A। क्लियर हो गया? ठीक है ना?
तो कभी मुझे 2 एंगल और 3 साइड में कंडीशन चाहिए तो अपन इसको काम में ले सकते हैं। अब इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्यों बोला? आपको पता है प्रोजेक्शन क्या चीज होती है? अरे भैया प्रोजेक्शन क्या चीज होती है? एक डायलॉग में क्या? शैडो। 3D पढ़ाई थी जब कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या? शैडो। तो अगर मेरे पास ये है तो बताओ इसकी शैडो कहां बनेगी? ये बनेगी शैडो। तो ये क्या होगी? इसकी शैडो हो गई। और अगर इधर है ये तो बताओ इसकी शैडो क्या बनेगी? इसकी शैडो ही बनेगी। सही है ना? और इन दोनों शैडो को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये क्या है इसका? प्रोजेक्शन। और ये क्या है इसका? प्रोजेक्शन। तो फाइनल आ गया मेरे पास। समझ में आ गया? तो अगर मैं चाहूं तो यहां से बी भी लिख सकता हूं। बताओ बी क्या होगा? स्मॉल बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? ये तो आपने यहां से ड्रॉप डाला ना। अगर ये ड्रॉप आप यहां से डालते तो कौन बन के आता? बी बन के आता। और ड्रॉप अगर सी से डालते तो सी बन के आता। तो क्या लिखेंगे बताओ? सी के लिए क्या लिखेंगे बताओ? बोलो। ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी, नहीं बी कॉस ए। तो इन तीनों फॉर्मूले को क्या बोलते हैं अपन? प्रोजेक्शन फॉर्मूले। अब अपन किससे सीखेंगे इसको? वेक्टर से। नोट करो, ये ट्रिग्नोमेट्री में था टाइप 3 में। तो अपन इसको सीख भी लिया, फायदा अपन को वहां मिल जाएगा। जेई मेन में तो नहीं है, एडवांस में तो वहां फायदा मिल सकता है इसका। तो एक बार सीखते चले, देखते चले, कोई बात नहीं। कोई चीज काम नहीं आ रही कोई बात नहीं, नॉलेज तो ही। वेक्टर के फॉर्मूले को यूज करना सीख रहे हैं बार बार ताकि हमारी नॉलेज बढ़ जाए। और नॉलेज अगर बढ़ जाएगी तो फिर मैं आगे इसको खींच दूंगा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंगल चलाना, वेक्टर चलाना, ये सीखो आप तो। लिख लिया? किसके अंदर होता है ये? ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल एबीसी, इसके अंदर ही होता है ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले वाला। एबीसी लेंथ हो गई और कैपिटल एबीसी एंगल हो गए। चले बोलो। यस सर। देखो फॉर्मूले निकालते हैं और धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाते हुए चलना कि यहां से बहुत सारी नॉलेज बढ़ने लग जाएगी आपकी। चलो ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल की बात चल रही है। अब ट्राइंगल है और वेक्टर है तो ट्राइंगल को फॉलो करेगा। बोलो कैसे लिखूं? अपनी मर्जी से बताओ क्या लिखूं, जो आपकी इच्छा करें वो लिखो। बोलो अरे क्या लिखूं? ए भी लिख दूं प्लस, बोलो अब तो कन्फर्म है बी और सी आएगा, कुछ नहीं कर सकता मैं इसका। इजिकल टू ए सी, या और कुछ इच्छा कर रहे लिखने की पहले तो बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है? अब आपको क्या सवाल में लाना है? प्रूव करना है। अब जो प्रूव करना है, प्रूव करने में क्या लेगा? कॉस आ रहा है, साइन आ रहा है? कॉस आ रहा है
तो एक बात तो होगी, क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो पहली नॉलेज बढ़ी। कितने कॉस आ रहे हैं, 2 कॉस आ रहे हैं, 3। कितने कॉस आ रहे हैं, 2। 1 कॉस आ रहे हैं, 2 कॉस आ रहे हैं, 2। सोचो 2 कॉस कैसे आएंगे। अगर हम इसका मोड ले लेंगे तो बताओ कितने कॉस आएंगे, 1 ही आएगा। इनके बीच का एंगल, अरे सोच रहे का दिमाग दे रहा हूं आपको ताकि जेई के सवाल सोच पाए आप। उस सर मेरे से दिमाग नहीं चल रहा तो मैं कहूंगा देख कितने कॉस है, 1 कॉस है, 2 कॉस है। अगर 1 है तो क्या ले लो, मॉड। 2 है तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, तभी तो 2 आएंगे। नहीं आया। अगर मैं 2 डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो 2 आएंगे और मॉड लूंगा तो 1 आएगा हमेशा। अब मुद्दा है कि सर किससे डॉट प्रोडक्ट लें, जिससे आपकी इच्छा करे। बोलो किससे डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हो उसका, AB से, BC से, AC से, किससे लो, बोलो है AC से। तो AC से ले लो, AB प्लस BC डॉट AC इज इक्वल टू AC डॉट AC। बोलो भाइयों, ले लिया हमने कहा जैसा, है ना। अब ये कितना है बताओ, AB डॉट AC प्लस BC डॉट AC इज इक्वल टू, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। क्या चीज, AC स्क्वायर या AC लिख दो डायरेक्ट। अब ये कितना होगा बताओ, अरे AC कितना होगा, B होगा ना। अरे यार इलाज बिल्कुल ही भूल जाते तुम यार। ये A, ये B, ये C। AC की लाइन कितनी होगी, B होगी ना, होगी नहीं होगी। पहले मैंने आपको बताया इसमें A और C है, बताओ क्या नहीं है, B है। तो लाइन कितनी होगी, B तो होगी, C थोड़ी होगी। C होगी तो झगड़ा हो जाएगा, A करेगा, और A होगी तो B झगड़ा करेगा, C होगी। तो लाइन कितनी होगी, B तो होगी। इसमें क्या नहीं है, B नहीं है, इसलिए B के सामने वाले को B बोलते थे। हम कैसे बनाते हैं कि B के सामने वाला B के सामने वाला B नहीं, ये AC है तो ये खुद क्या होगा, B होगा। वरना B लिख दूंगा, यहां C लिख दूंगा तो समझ में आ गया। ये लाइन कितनी होगी, A, और ये लाइन कितनी होगी, बोलो भाइयों, क्लियर। चलो अब इसके अंदर अपने ट्राइंगल को अपनी मर्जी से लिखा है। पहले से बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, AB मॉड, आगे बोलो AC मॉड कॉस, किसके किसके बीच में एंगल, AB और, अब AB और AC के बीच में तो ट्राइंगल में चलना पड़ेगा। कौन सा, A, क्या पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर। तो डायरेक्शन देखी, ये बिना मतलब ठोक दिया है, बिना मतलब ठोक दिया, देखो। चलो पहले तो ट्राइंगल इसके लिए बनाया आपने, इसकी मार्किंग करो। ये कह रहे कहां से स्टार्ट हुआ, कहां गया, इसलिए मैंने 0 से पढ़ाया आपको। A से स्टार्ट हुआ और किसकी तरफ गया, ये हो गया AB। ये कहां से स्टार्ट हुआ, किसकी तरफ गया, ये हो गया BC। और ये कहां से स्टार्ट हुआ, किसकी तरफ गया, AC। लगा दी मार्किंग, बोलो। अब एंगल देखो किस किस के बीच में देखना है, AB और AC के बीच में एंगल देखो आप। ये AB है और ये AC है, इनके बीच में एंगल ये वाला है। क्या उनकी चौच इससे दूर है, नहीं है, है। तो कौन सा एंगल आएगा, A आएगा। हो गया कंफर्म, ठीक है ना। कंफर्मेशन के बाद, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, अभी चेंज हो जाएगा, सबसे इजी वाला लिखा आपने, तो ये हो गया cos A प्लस ये बोलो BC, तो BC मॉड और AC मॉड। अब BC और AC के बीच में एंगल देखो, BC और AC के बीच में, तो BC तो ये जा रहा है और AC ऐसे आ रहा है। बताओ एंगल कितना होगा, तो इसके से दूर बढ़ाओ और इसके से दूर बढ़ाओ, एंगल बताओ। कोई पाई माइनस C नहीं, यही एंगल आएगा, आएगा पाई माइनस C।
एंगल कब लिया था? जब मैं उस पर खड़े हो जाऊं, खड़े होकर देखूं क्या इनसे दूर जा रहे नहीं जा रहे। अब छोटी सी बात बड़ी लगने लग गई। तो ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल तो आएगा। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है नहीं है, और ये एंगल कितना है? सी। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह? बोलो cos c इज इक्वल टू कितना? बी स्क्वायर। सही है। अब ये ए बी कितना होता है? सी। ये कितना होता है? बी cos a प्लस ये कितना है? ए। ये कितना है? बी। बोलो cos c इक्वल टू बी स्क्वायर। एक बी काट दो, कितना है बताओ? c cos a प्लस, बोलो भाइयों, a cos c इक्वल टू कितना? b। हो गया क्लियर? आ गया। अपन अपनी मर्जी से लिखा, मर्जी से बनाया, मर्जी से चलाया, आंसर सेम आएगा। नोट करो, इसको भी बिगाड़ते एक बार और। तो दो कॉस चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट, एक कॉस चाहिए तो मैग्नीट्यूड, और एंगल की अप्रोच यहां से चलेगी। पुरानी बात भूल जाओ, 11th की वेबसाइट से चीजों को सेट करो। हटा दे। चलो इसको तोड़ मोड़ना चालू करें एक बार और, फिर उसके बाद फाइनल अपन को और थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाएगी। बोलो क्या लिखूं इसको? मैं ऐसे लिख दूं बी ए। अब बताओ बी ए में क्या जाएगा? या कुछ और लिखना है? बोलो है? नहीं वो तो लिख दूंगा एसी, इसके बाद तो एसी आएगा। इससे पहले कुछ और लिखना है क्या? ए सी बी सी सी ए जो भी लिखना है बता दो। बोलो ये लिख दो फिर बी ए। बी ए में क्या लिखूं बताओ? ए सी किसके इक्वल हो गया? बोलो बी सी के इक्वल। करेक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट लो, किससे लेना बताओ? डॉट प्रोडक्ट किससे ले? तो आपको ए का फॉर्मूला प्रूव करना है तो क्या लेना है? बी का लेना है तो क्या लेना है? सी का लेना है तो क्या लेना है? बी सी लो। अगर मैं इसको बी सी से डॉट प्रोडक्ट लगूं बताओ बी सी स्क्वायर आएगा, और बी सी स्क्वायर की वैल्यू ए, तो ए वाला फॉर्मूला निकल आएगा। ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, सी कॉस सी वाला। समझ में आया? और अगर मुझे बी निकालना हो तो बी किसकी वैल्यू होती है? एसी की। तो मुझे इस पूरी इक्वेशन किससे डॉट प्रोडक्ट लेना है? एसी से। सही है ना? और सी निकालना हो तो किससे लेना है? एबी से। बोलो कौन सा निकालना है? उसी से डॉट प्रोडक्ट लेना सिखाऊंगा। बोलो हैं? एबी से। एबी से, एबी से निकालेंगे तो कौन आएगा? सी आएगा। चलो एबी से तो एबी डॉट बी ए प्लस ए सी इक्वल टू ए बी डॉट बी सी।
बातें नहीं भैया, बातें नहीं, बातें नहीं तो बाहर। ये हो गया ए बी डॉट, ये क्या है लिख देते हैं बी ए प्लस ए बी डॉट ए सी इजिकल टू ए बी डॉट कितना बी सी। यहां तक ठीक है। इसको चेंज करो, ए बी के रिवर्स से क्या लिखू तो माइनस हो आएगा, और ए बी डॉट ए बी क्या बन जाएगा ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है बोलो, तो ये हो गया माइनस का सी स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ए बी डॉट ए सी इजल टू ए बी डॉट बी सी। बोलो बच्चों सही है। अब ट्राइंगल लो बनाओ, जैसा अपन इसको लिखा है इस वाले को ट्राइंगल बनाना है, वो नहीं जो पुराने थे, जिस हिसाब से आपने लिखा उसी को बनाओ। तो आपने ट्राइंगल बना दिया, ये नेमिंग कर दो ए बी और सी। सबसे पहले क्या बनाओगे बी ए, तो बी से ए की तरफ, फिर क्या बनाओगे ए सी, ए से सी की तरफ, फिर क्या बनाओगे बी सी, बी से सी की तरफ। बन गया ट्राइंगल लो बोलो। अब जरा चालू स्टार्ट करो, माइनस सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलो ए बी मॉड ए सी मॉड, इनके बीच में एंगल बताओ, ए बी और ए सी के बीच में एंगल ढूंढो, ए बी और ए सी के बीच में, ये तो ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, ए बी यू आएगा, ये ऐसा आ रहा है ए बी, और दूसरा क्या आ रहा है ए सी यू आ रहा है, बोलो ए बी यू आ रहा है ना, ये ए बी ऐसे आ रहा है, और ये ऐसा आ रहा है, कौन सा एंगल आएगा है, कहां से आ रहा है पाई माइनस बताओ। अरे यही तो एंगल आ रहा है, इस जंक्शन में खड़े हो जाओगे तो ये आ रहा है ए बी, और ये ऐसा आ रहा है ए सी, कौन सा पाई माइनस आ गया भाई बोलो, पाई माइनस आएगा तो कितना आया, कितना आया, तो यही लिखोगे फिर कॉस ए। जबरदस्ती जहां आता है तो वहां लिखते नहीं हो, जहां नहीं आता वहां लिख देते हो। ये बताओ कितना आएगा ए बी मॉड बी सी मॉड, अब इनके बीच में एंगल देखो ए बी और बी सी के बीच में, बोलो ए बी और ए बी कौन है, ये रहा ए बी, ये तो ए बी हो गया जो ऐसे जा रहा है, और बी सी हो जा रहा है। बताओ क्या लिखोगे, ये एंगल आएगा कौन सा पाई माइनस सी, तो कॉस पाई माइनस बी। बोलो बच्चों ठीक है, अरे आएगा ना, चलो वैल्यू निकालो कितना है बताओ, माइनस सी स्क्वायर, ये कितना हो गया बोलो बी नहीं सी, ये कितना है बी कॉस ए इजिकल टू सी ए कॉस बी, और साथ में क्या माइनस, करेक्ट। इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, ले आएंगे, और कौन सा कॉमन आएगा इसमें से, क्या करेगा सी का जाएगा, तो किसका आंसर आ जाएगा सी का आंसर आ जाएगा। आया नहीं आया, यही तो चाहता था सी आ जाए, नोट कर दो। अब ये सारी चीज घुमानी आ गई, बनाना आ गया, एंगल देखना आ गया, तो मीनिंग समझ में आ गई, कैसे एंगल बनाते समझ में आ गया। एंगल तब लेते हैं जब उनकी चौंच उन दोनों से दूर होनी चाहिए, नहीं तो माइनस प्लस की गलती कर जाओगे।
घर पे जाके अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेना, चला के देखना, एक बार जरूर चलाना, ताकि आपको एंगल के बारे में समझ में आ जाए। नहीं हो दिक्कत हो ले आना। लिख लिया क्या? अगला लिखो कोसाइन रूल। कोसाइन रूल देखो, अगर यही ट्राइंगल लिखा है दोबारा एबीसी, अपने कही जगह कोऑर्डिनेट में काम में भी लिया था इसको, फिर समझ लीजिए। तो अपन ये, और वहां तो मैं डेरिवेशन भी सिखाया था आपको। ये ए, ये लाइन तो आपको पता है ए होती है, लाइन सी होती है, और ये लाइन बी होती है। तो अपन लिखते थे कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय कितना 2bc। याद आया? अपने काम में लिया बॉस में। और अभी भी तो काम लिया था 3D में। एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे निकाला था अपन ने? इसी से तो निकाला था, कोसाइन रूल से। ऐसे अपन कॉस बी क्या लिख सकते हो बताओ? कॉस बी इक्वल टू बोलो ए स्क्वायर प्लस माइनस डिवाइडेड बाय कॉस सी, बोलो बोलो बी स्क्वायर प्लस माइनस डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब अपन इसको प्रूव करेंगे किससे? वेक्टर से। तो ट्राइंगल बना देते हैं। बताओ क्या लिखना पसंद करोगे? बोलो क्या लिखूं, बोलो क्या लिखूं? यहां इन ट्राइंगल एबीसी क्या लिखना है बताओ? है एसी, ये लो भाई साहब, प्लस सीबी, छाट छाट के लिख रहे हैं, और बोलो ए बी। चलो इनकी मर्जी की लिखो, AC प्लस CB इक्वल टू, अब कितने कॉस लाने हैं? एक, और एक लाना है तो मॉड लेंगे, डॉट नहीं लेंगे। डॉट लिए तो दो क्रॉस आ जाएंगे, सही है ना? मॉड ले लेते हैं, इसी का मॉड ले लेते हैं, या इनमें से किसी को इधर उधर भेज के मॉड लेना है, इसी का मॉड ले ले। चलो AB मॉड, AB मॉड इज इक्वल टू बोलो अंडर रूट AC मॉड प्लस CB मॉड स्क्वायर प्लस 2 AC डॉट CB। बोलो बच्चों समझ में आ गया? AB मॉड कितना है? अरे AB मॉड बोलो ना, है AB मॉड C स्क्वायर, C इज इक्वल टू AC मॉड B
प्लस सी बी मोड ए प्लस 2, इनके बीच में एंगल, सही है ना, इनके बीच में एंगल। बोलो भाइयों, अब इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा अपन को। ट्राइंगल लगाओ। सबसे पहले ए सी, ए सी, ए से सी की तरफ, इसके बाद सी बी, सी से बी की तरफ, फिर ए बी। तो ये तो बन गया अपन ने इसमें। अब अपनी मर्जी पे आ जाओ। ए सी डॉट सी बी, ए सी और सी बी के बीच में एंगल देखो आप। ए सी कौन सा है, ये रहा ए सी, राइट। और ए के कौन सा, सी बी, सी बी, सी से बी, ये सी बी हो गया। बताओ इनके बीच में कौन सा एंगल आएगा। ये तो यूं आ रहा है, ये हो जा रहा है, ये हो जाएगा तब आएगा ये वाला। कौन सा, पाई माइनस सी। तो 2 बी ए कॉस पाई माइनस सी, सही है बच्चों। स्क्वायर कर दो इसका, बोलो क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab कॉस सी। इसको इधर ले आओ। तो 2ab कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहां से कॉस सी कितना आ गया बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, 2ab। क्लियर हो गया, नोट कर लो। आपको फिजिक्स में बताओगे जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एंगल जो होता है यहां माइनस लगा देते हैं, ऐड करते हैं तो प्लस लगा देते हैं। आप कुछ मत लगाना, आप ट्राइंगल बनाओ, अपने आप आ जाएगा। तो पुरानी चीज को सही कर लेना। एक ही डेफिनेशन वेक्टर की, अगर वेक्टर है तो किसको फॉलो करेगा, ट्राइंगल लो। कल भी मैं आपको इसके ऊपर सवाल कराऊंगा ट्राइंगल लो पे ही। तो वेक्टर चलाना आ गया, यू डॉट बी आ गया, यू डॉट बी का मीनिंग समझ में आ गया, कैसे एंगल लेते हैं वो समझ में आ गया। जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया उसको पूरा यूज समझा दिया आपको। एक बार फिर सवाल करेंगे अपन, फिर समझेंगे इसको दोबारा। बोलो भाइयों, बाकी कल